ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे माता पिता बंधु सखा भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। और इसलिए रोज़ मुरली के ज़रिए हमारी पालना भी करते हैं, हमें शिक्षाएं भी देते हैं और बहुत सारे वरदान भी देते हैं। साथ साथ इन सबको प्राप्त करने की बहुत ही सहज विधि बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ के देह सहित देह के सब धर्मों को भूल के जब हम बाबा को याद करेंगे तो वो सारी प्राप्तियां यथार्थ रीति और पूर्ण रीति हमारे अंतःकरण में बस जाएंगी। और इसीलिए बाबा रोज़ याद दिलाते हैं कि ये दुनिया पुरानी है, ये देह पुरानी है, ये संसार पराया है और हमें जाना है अपने घर, अपने पिता के पास, अपने निज धाम में, निज स्वरूप में। यदि बार बार इस संपूर्ण ज्ञान के सार को हम स्मृति स्वरूप होकर लेकर आते हैं, मन में बुद्धि में उजागर करते हैं, इमर्ज रूप में, प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकल कर्म करते हैं, तो अंतःकरण में ये ज्ञान पूर्ण रीति समा जाता है और हमारे द्वारा, हमारे जीवन द्वारा अनेकों को प्रेरणा भी देता है। आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसी ही शिक्षाएं दे रही है, ढेर सारे वरदान दे रही है और साथ साथ हमें इस देह और दुनिया से उपराम रहने की विधियां भी सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। याद दिला रहे हैं बाबा, हमें कहाँ जाना है ना। तो जहाँ जाना है उस अनुरूप स्वयं को स्वरूप में लाना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? ऐसे तो रोज़ बहुत सारी युक्तियाँ बताते हैं, पर आज बाबा खास बताते। उत्तर है, बच्चे तुम्हें आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अब तक हम मन मत पर, परमत पर, जनमत पर, शास्त्रों की मत पर चलते रहे और वो तो बहुत सारे होते हैं। तो इतनी सारी मतों पर चलने के बाद बाबा चाहते हैं कि हम उन मतों को छोड़ें और एक बाबा की श्रीमत पर चलें। तो तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। तो माँ ने कहा या बाप ने कहा, कोई भी कहे, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसीलिए उस श्रीमत पर चलते रहना है। इसी में हमारा कल्याण है। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, दुनिया में गुरु महात्मा आशीर्वाद करते हैं। यह बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दुखों का कारण है ये देह, देह की स्मृति, देह के संबंधों की स्मृति। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध सब छूट जाएंगे, तो दुखों से भी छूट जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो अति सहज है।
यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, कितना पुराना ये भी तो पता होना चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बगैर कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है ना, सीढ़ी उतरते, सीढ़ी का चित्र बुद्धि में लेकर आएंगे तो सीढ़ी से नीचे उतरे तो आत्मा पहले पावन थी, पतित बन गई। फिर अब बाबा याद दिलाते हैं तो बाबा कहते हैं अब स्मृति आई। सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन, कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। अभी तो और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी मंजिल बनाते हैं। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। एक हमारी बहुत पुरानी एक फिल्म बनाई हुई है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो उसमें भी ऐसे कहते हैं इंसान दुखी है, उसके बाद भी अगर कहो कि स्वर्ग में चलना है तो फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना होता है, तो जा नहीं पाता है। तो बाबा कहते हैं कि उनको कहो कि स्वर्ग चलना है तो कहते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। तो मोह भी है तो माया भी है, इंसान को ऊंची प्रारब्ध लेने नहीं देती है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है, ये हम जानते हैं। इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क। नर्क भी बहुत सारे हैं। गरुड़ पुराण के अंदर अलग अलग नर्क बताए हैं, तो उसके अंदर एक रौरव नर्क भी है। तो वह कहते हैं ये तो रौरव नर्क है। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, ऑलरेडी हमारे पुराणों के अंदर ये अक्षर लिखे हुए हैं। इनको विशियस वर्ल्ड तो सब कहेंगे, विकारी है ना दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। नर्क को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती हैं? है तो इजी बात है ना। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं हैं। ये सारे सिग्नल्स हैं इंसान को समझाने के लिए समय कौन सा चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? तो वो कहते लेकिन मनुष्य समझते नहीं हैं कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है। बाबा ने आज बहुत अच्छा टाइटल दिया, कौन है हम सब? गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? बाहर से तो कोई हथियार नहीं है हमारे पास,
पर ये अंदर माया के साथ युद्ध चल रही है। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं, नाम ही है प्रजापिता, तो बहुत सारी प्रजा है ना। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह अक्षर तो ज़रूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना ज़ोरदार नहीं होता है। जो नेम है वो ज़ोरदार पावरफुल होना चाहिए। तो प्रजापिता अक्षर थोड़ा पावरफुल है, ज़ोरदार है, इफ़ेक्टिव है। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत ज़रूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाएं कहाँ से? हैं तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा के साथ वफा करना, साजन है ना, तो साजन के साथ वफादार रहना पड़ता है और पिता की सब आज्ञाओं को मानना पड़ता है। तो पिता भी है और पति भी है। तो वफादार यानी एक के सिवाय और किसी की याद ना आए, और जो बाबा कहे, जो बाबा की आज्ञा हो, श्रीमत हो, उसको पूरा जीवन के अंदर धारण करने वाले, तो आज्ञाकारी भी बनना है। परंतु ये बनना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टे कहें या सुलटा, तुम समझो, शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा, है ना। तो ये बात समझनी है। कोई भी कहे, पहले तो साकार बाबा थे ना, तो कोई ये सोचता था कि नहीं अभी तो शिव बाबा नहीं है इनमें, तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, तो उनका कहना नहीं मानो तो क्या है। लेकिन बाबा कहते हैं चाहे ब्रह्मा बाबा बोले चाहे शिव बाबा बोले, दोनों का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। परंतु मुश्किल समझते हैं, कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े।
तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो, बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, प्रश्नचित नहीं बनो। जैसे फॉगी में मनुष्य मूझ जाते हैं, ऊपर माउंट में फॉगी होती है ना, तो बरसातों में यहाँ फॉगी होती है, तो फिर सामने वाला कौन आ रहा है, क्या है सामने दृश्य, कुछ नज़र नहीं आता है, तो बिल्कुल धुंधला हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं जैसे फॉगी में मनुष्य मूझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो कैसे निकलेंगे। यह भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं, दिखाई नहीं देता है, तीसरा नेत्र नहीं है ना। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो, अविनाशी। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो ज़रूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है, पढ़ाई पर मदार है ना। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ, रेस होती है तो दौड़ लगाते हुए कहते वहाँ उस दीवार को टच करके वापस आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात। तो यहाँ पर बेहद की बात है, यहाँ आत्माएं दौड़ी लगा रही हैं, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं, याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, याद करना है और डिवाइन वर्च्यूज दैवी गुण धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं, चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे, कौन आएंगे 108 की माला में? बादशाह और रानी। बहुत ज़रा सा फ़र्क रहता है। तो बाप कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तीख तीख करने की दरकार नहीं, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं। मनमना भव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं, नई दुनिया में जाना है
तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को न जानने कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले माम एकम याद करो तो पाप कट जाएं, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्फ ना समझ बेते की तीख तीख करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं, है ना। तो बाबा बार बार कई मुरलियों में अपन ने कहा है कि सबसे पहले सभी को परमात्मा का परिचय दो। अगर ये नहीं समझा कि ये ज्ञान देने वाला कौन है, तो बाकी चाहे कितना भी विस्तार समझा लो, कुछ बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज़ रखे जाते हैं। 7 रोज़ में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। वह क्या राजा रानी बनेंगे? वैरायटी है ना बाबा के बच्चे। एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? ऐसे तो ना एक के ऊपर दूसरा तख्त है होगा वहाँ पर। एक बारी में एक ही तख्त होगा ना। हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं। बेचारे यानी दुर्भाग्यशाली हैं। फल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। अगर बुद्धि बाबा की जगह देह दुनिया में अभी भी लगी हुई है, बाबा कहते हैं फिर उनका तो विनाश होना है। तुम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है, वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? पूछ रहे हैं बाबा। सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। दुनिया के अंदर छोटा बच्चा है ना, तो ज़्यादा बाबा बाबा करता है। बड़े हो जाते हैं फिर नहीं करते इतने, परंतु बच्चे तो बाबा बाबा ही करते हैं। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। जिगरी प्रीत होती है ना, दिल की, अंदर की। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है। चालाकी चल ना सके। इस याद में चालाकी नहीं चल सकती है। आप किसी को डिच नहीं कर सकते हो, धोखा नहीं दे सकते हो। सबसे पहले इंसान धोखा खुद को देता है। भगवान को तो आप धोखा दे ही नहीं सकते हो। दिखावा यहाँ नहीं चलता है। भले बैठे रहो, मन बुद्धि कहीं और लगा हुआ है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। प्राप्ति तब होगी जब सच में मन बुद्धि की प्रीत बाबा से जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। अगर सच में बहुत याद करते हैं तो उड़ जाओ। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने। उड़ने का मतलब क्या है? सेवा पर उड़ना, है ना। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। जितनी सेवा करेंगे तो जिसकी सेवा कर रहे हैं वो याद आएगी ना उसकी। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है।
युक्तियाँ बहुत हैं, समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? ज़रूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। कई बार इंसान सोचता है ना, मेरे बगैर घर का क्या होगा, है ना, तो मैं ऐसे सेवा पर निकल जाऊं, फिर इनका क्या होगा? तो वह कहते हैं अगर कल शरीर छूट जाए तो क्या बच्चों को कोई पालेगा नहीं? तो इसीलिए बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। भाग्य बनाने का टाइम अभी है। तो बाबा कहते हैं ज़रूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं बच्चे संभालने के लिए। तुम्हारा यह मर जीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो ज़रूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त ज़रूर बनना है। कोई भी युक्ति रचो पर बंधन मुक्त बनना है। ईश्वर की सेवा और मेरे बीच कोई तीसरी चीज़, कोई व्यक्ति आ ना सके। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे, दुनिया से मर गए ना। तो ये है बुद्धि से मरना। बुद्धि से देह और दुनिया के सब बंधन हमने काट दिए, तो फिर निर्बंधन हो गए। निर्बंधन हो गए तो बाबा की सेवा कर सकेंगे। बाकी अगर किसी में कोई मोह है तो सेवा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भव का। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं, यह बाप ही कहते हैं। और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। बाकी जो भी धर्म स्थापना करने के निमित्त बनती हैं आत्माएं, परम धाम से आती है, फिर उनके पीछे पीछे उस धर्म की और आत्माएं आती जाती हैं। तो वो कोई लिबरेट नहीं करते, वो तो उल्टा और इस दुनिया में लाने के निमित्त बनते हैं। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। तो पहले तो परमधाम में ही थे, फिर जो भी धर्म स्थापक होता है उसके पीछे आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। धर्म के जो स्थापक आत्माएं हैं वो अंत में आएंगी और फिर बाबा से लक्ष्य लेंगी। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को ज़रा भी कोई नहीं जानते हैं ना। ये सारा सूक्ष्म रीति खेल चलता है, इसको दुनिया वाले नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ जो कमाई है वो पढ़ाई से हो रही है। और हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना ज्ञान को धारण कर रहे हैं, ये अंतर की बात है, अंतर्मुखी होकर चेक करने की बात है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए बाबा ने कहा ये कोई नहीं जानते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तो पढ़ाई के आधार से केवल राजा रानी नहीं, पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यह बड़ी दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं ना। बुद्धि जो है वो त्रिकालदर्शी होनी चाहिए, दूरांदेशी होनी चाहिए। तो इसीलिए आगे का सोच कर बुद्धि से काम लो। दूर दूर तक बुद्धि जाती है ना अब हमारी। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो
संगम पर पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, ज़रा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान ज़रूर आएगा ना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, उसके लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे आपको ज़्यादा। सिर्फ नाम रख दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोतरे खा सकें। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, सबका थोड़ी जमा होता है ना। जमा कैसे होता है, किसका बाबा स्वीकार करते हैं और जमा करने की विधि क्या है ना, ये बात भी बहुत गहरी है। ऐसे नहीं कि सब कुछ लगा दिया तो सच में सबका सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, किस नियत से लगाया है, फिर देने के बाद क्या संकल्प विकल्प चलते हैं, निमित्त समझ के रहते हैं या कुछ ना कुछ अधिकार से रहते हैं। तो बहुत सारी इसकी गुह्यता है। तो बाबा कहते हैं सबका थोड़ी जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। तो ये भी हर कोई बाबा की सेवा में अपना तन मन धन सफल कर सके, भाग्य की बात है। तो बाबा कहते बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। लेना आसान नहीं है, बाबा को कई गुना करके देना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा, दूरांदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे बनेंगे विश्व कल्याणकारी? जब हमारे संकल्पों में सबके लिए शुभ भावना होगी। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो। तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो
हमारे संकल्प हर आत्मा के लिए, प्रकृति के लिए, सब चीज़ों के लिए शुभ भावना के हों, शुभकामना के हों। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। न झमेले तो बहुत हैं, लेकिन हमें अपना मन बुद्धि इस दुनिया के झमेलों में लगाना है या बाबा के साथ मंगल मिलन मनाने में लगाना है, ये चॉइस है। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित ना करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करना है अशरीरी बनने का, न्यारे और प्यारे बनने की स्थिति का। अच्छा, ओम शांति।
परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो